जी अजहर साहब, आप अच्छा मुस्कुरा वो रहे थे अपने फाजिल मैं दोस्त वैसे ना जनाब आमिर राना साहब की गुफ्तगू पर। और आपको अच्छा वो आमिर राना साहब ने कहा है कि आप एक बात याद रखें, जब भी कानूनी दलाइल की बात है आपने हाफिज एहसान साहब की खिदमत जरूर लेनी। अच्छा मैं दोनों भाइयों के मैंने दलाइल सुने हैं, कोई कानूनी बात सुनी? वो यही तो कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कोई कानूनी बात कही हो? किसी ने कोई कानूनी बात नहीं की। जितनी आप चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ आ जाए, कमीशन बना लें। जो नवाज शरीफ और उन दोनों को फैसिलिटेशन हुई, इमरान खान को कभी हुई? यार सच तो बोलना चाहिए, कम बेश ना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आइन और कानून की कोई पासदारी नहीं है, जो सच है। यहाँ कौन सा आइन और कानून चला है पिछले 3.5-4 सालों के अंदर? खुदारा। अच्छा, आप इल्जाम लगाते हैं। क्या किया जस्टिस उमरता बंदियाल ने या जस्टिस खोसा ने? आपको क्या पता? जस्टिस साकिब निसार ने ऐसे ऐसे काम किया, आपको अंदाजा इस बात से किया? आपको सिर्फ इतना कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके अलावा दर यानी और खौफ और है ही नहीं आपके दिल में दर्द और। अच्छा, नवाज शरीफ को मुलाकातें, खुदा रहा मत झूठ बोले, वहां पर अपना सुप्रीटेंडेंट के कमरे में मुलाकातें होती थी, 26-26 मुलाकातें होती थी, हर चीज खाना वाना। यार छोड़ दें इन बातों को यार। अब आते हैं अगली किसने बात इनकार की किया तरफ। है? मैं दो बातें अब आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो बड़ी वाजी है, मैं इसमें चैलेंज करता हूँ, आ जाए बैठकर एक एक चीज निकाल लेते हैं, सारा कुछ सामने आ जाएगा। मैंने आपके सामने कहा है कि चीजें अब वापस आनी है, और मैं ओन करता हूं इस बात को। ये कोई एहसान नहीं है किसी का। यानी अब देखिए, एक चीज बड़ी एक्सट्रीम की तरफ गई है, और अगर नहीं आएंगी तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, रिमेंबर इट। अब ये जो कुछ भी है ना, ये मैं रोने धोने की बात नहीं कर रहा। इमरान खान ने जितना मुश्किल वक्त गुजारना था गुजार लिया है, अब ये कोई एहसान की बात नहीं है। अब जो मर्जी कह दें, कितने केसेस कर लिए, क्या कर लिया, कुछ नहीं मिला आपको, और अल्टीमेटली भी कुछ नहीं मिलना। और आगे भी मैं बता दूं आपको, अब आमिर भाई ने ऐसे ही मुझ पे कह दिया, मैं पतंगे उड़ाने चला गया। वो अजमा बुखारी ने एक झूठा क्लिप चलाया, उसके अगेंस्ट मैंने डेफेमेशन का नोटिस दे दिया। भाई मैं तो ये सेब बसंत को उसने नहीं की, ये अदालतों की वजह से हुई, जस्टिस खालिद मालिक अवैस खालिद साहब की वजह से हुई। और मैं वहां इंस्पेक्शन बताने गया था कि देखें ये डोरे सारी मिल रही हैं। क्या हुआ? या सादक अपना वो आपको याद होगा, रील पे गुड़ी उड़ा रहे थे। हमजा सादक रील पे गुड़ी उड़ा रहे थे, क्या गए 6 लोग मर गए, 134,000 जख्मी हो गए। और आपने 3-3 दिन बसंत बनाई, किस लिए भी? बलोचिस्तान में लाशें, इस्लामाबाद में लाशें, और हम यहाँ याशियां करते फिर रहे हैं। और हुकूमत ने किस बुनियाद पे बसंत पे पैसे लगाए? क्यों और किस लिए लगाए? यार अगर आवाम ने करनी थी तो 24 घंटे कर लेता, 36 घंटे कर लेता। ओ भाई 72 घंटे यार, 72 घंटे से भी 92 घंटे बना दिया आपने यार। खुदारा यार। यानी आपने कोशिश की कि वो 8 फरवरी का या नकदा को कोई पाबंदी लगा के या दफा 144 पतंगों में लगा के, मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। आज भी इमरान खान या उसका नजरिया कायम है, ये नहीं तोड़ सके। ये सिर्फ टिकटॉक पे बनाकर आकर दाकर, कुछ नहीं मिला इनको। माने शिकस्त ने एक दिन तस्लीम करनी पड़नी है, ना माने तो एक ओके, अलग बात है। राइट। और जहां तक हमारी अदालतों का निजाम है, खुदा रहा माजरत के साथ, हाई कोर्टों का निजाम सत्यानाश, सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? सो अब अब यहाँ अब पर अब गटर आप से आए कह रहे हैं, लोग मरे। बेसिकली आपका होल आर्ग्यूमेंट ये है, वो ये कह रहे हैं कि इट हैड टू हैपन, नहीं, ये जो कुछ हुआ नहीं, है ये इन्होंने कहा ना किस ऑर्डर। आज जो केस लगा हुआ था, वो केस लगा हुआ था जिसके अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस से और उनके साथ 2 जजेस से, और जिस तारीख का ये ऑर्डर था उस तारीख को पीटीआई के चेयरमैन ने अपील कंसर्न्ड हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दी थी। और जब आपने अपील फाइल कर दी थी तो केस तो 2023 के अंदर इंफ्रक्चस हो गया था, और उस दौर के चीफ जस्टिस या 2 मेंबर्स का जो आज बेंच के ऑर्डर पड़ा भी गया, उन्हें तो उसी वक्त इस केस को डिस्पोज कर देना चाहिए था कि जब मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट से डिसाइड होकर हाई कोर्ट के अंदर आ गया है और हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और पिटिशनर ने अपील या अपीलांट ने कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहाँ थी? तो मैं ये समझता ही हूँ कि ये अपनी जो लीगल बैटल भी है उसको भी प्रॉपर तरीके से, और हर केस के अंदर कि जी पहले चीफ जस्टिस जो थे या जजेस जो थे वो बहुत हीरो थे और अब वाले या उस मामले के अंदर है नहीं, इस डिस्टिंक्शन को आप ख़त्म करें। दूसरा उस चीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट आदल इस चीज़ के अंदर ये है कि क्या अदालत ने जो पहले इख्तियारात इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर जुडिशल ओवर रीच था या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच था, उसको रेक्टिफाई नहीं होना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या फैसिलिटेशन ऑफ द पार्टीज है, या फैसिलिटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है? ये कहीं था, नहीं होना चाहिए और दुनिया में नहीं है। अब ये है कि शायद वो ट्रेंड नहीं है। अब अदालत जो है, आज आपका चीफ जस्टिस रिलेक्टेंट था, वो बार बार जो है वो क्यों बात कर रहे थे कि जी दूसरे कैदियों का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो ये चाह रहा था कि इस प्रोसीडिंग को पर्सन स्पेसिफिक ना लिया जाए बल्कि इसकी जनरलिटी के अंदर किया जाए। अगर वो रिस्ट्रेन ना होता, उसे एहसास ना होता कि 26 या 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है, तो वो रिपोर्ट के ऊपर सीधा कर देता। और अगर वो पुराना आपको पैटर्न मिलता तो आज इस रिपोर्ट के कुछ जो पैराग्राफ्स थे वो पढ़े जाने थे,
उनको टिकर्स बनाया जाना था, उनके ऊपर फिर एक पूरी आनी थी चीज़ें, और उसके बाद जिसने रिपोर्ट लेके आई ये सारे वो कटहरे में खड़े हो जाने थे। तो अगर एक अच्छी जो है वो इब्तदा जो है वो उस फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट ने की है, जो आपका लॉयर है उसने एक अच्छी जो है रिपोर्ट बनाई है जिसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है, गवर्नमेंट ने उसको कंसीड किया है। बाकी लीगल बैटल जो है वो बिल्कुल हर दौर के अंदर जो है वो आपके प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बात वो कह रहे हैं कि ये इसलिए होना था ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, और उन्होंने कहा वो उनका टाइम अब पूरा हो चुका है। नहीं, मुझे ये बताएं, रिलीफ मिलने का नहीं, टाइम मुझे शुरू होगा। आदर ये बताएं, क्या इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि दिसंबर के बाद उनके साथ जो है मेल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उससे पहले था? अगर रिपोर्ट के अंदर आई है तो वो तो आपको 2023 के रिपोर्ट आई है कि 2023 के अंदर मुझे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, मुझे ये खाने के अंदर था, मुझे डॉक्टर 3 दफ़ा चेकअप करने के लिए आते हैं। उसके बाद ये है कि और कैमरेज़ के मुतालिक उन्होंने कहा कि मुमकिन है मेरी सिक्योरिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट हो, जिसके अंदर ये कहते थे कि हर जगह कैमरेज़ लगे हुए हैं और डेफिनेटली वो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी जो चीज़ें मैं मांगता हूँ या जो मैं होता हूँ मैनुअल जो है मैं डिसाइड करता हूँ। तो अगर ये चीज़ें दिसंबर 2025 के बाद आई हैं तो फिर समझ आ जाए कि यूएन रिपोर्ट जो है उसने बड़ा जो है वो आपको डेंट डाला और सारे परेशान हो गए, और चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट जो है अगर एक कंसिस्टेंसी के साथ चली आती रही थी तो चीज़ें तो वही है। Okay. और दूसरा मैं आपसे एक गुजारिश इनसे ये करना चाहूँगा कि जो चीज़ें अदालत की हैं प्रॉपर फोरम पे जाएं। अब ये जो मैटर्स बार बार इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, और भाई आइन के अंदर तो एफसीसी जो है वो सड़क के दूसरी तरफ चली गई है। अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जाना है तो 175(e)(f अब आ गया है, वो एफसीसी की जुरिस्डिक्शन है। बार बार क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उस चीफ जस्टिस को भी एम्बेरस करते हैं और अपना भी उसके अंदर एक आमिर राना साहब, अब जरा ये जो एक और भी बात, क्योंकि ज़ाहिर है आप अजहर साहब का भी जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन पीटीआई की जानिब से जो डिमांड की जाती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें टेकअप की जाएं, क्या ये मौजूदा जुडिशल पॉलिसी के होते हुए आपको पॉसिबल लगता है, इसका कोई चांस लगता है? जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी की है तो तय कर लेंगे, तो मेहरबानी इसकी भी हो जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। जिसपे ये बहुत हमारे फाजिल दोस्त बात करते हैं और बाकी पीटीआई के सारे लोग बात करते हैं कि नवाज शरीफ के साथ बड़ा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हुआ, तो आज इमरान खान के साथ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ही था जो हुआ है ये। और जो नहीं हो रहा वो वही कुछ हो रहा है जो बाकी सियासी कैदियों के साथ इस मुल्क में हमेशा जो ज़ेर अताब होते हैं उनके साथ होता है। पीटीआई के साथ भी वही कुछ हो रहा है, मकाफाते अमल का शिकार हो रहे हैं। इन्हें चाहिए, पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर अपनी पार्टी पे तो ट्रस्ट नहीं किया इमरान खान ने, महमूद खाना चकदी पे किया, तो पॉलिटिकल डायलॉग को वसअत दें। जब पॉलिटिकल डायलॉग को वसअत देंगे तो फिर इनको ये जो अभी भी हमारे भाई अजहर सिद्दीक साहब ने, मैं तो लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि इन्होंने जब ये कहा है ना कि जी कोई कानूनी नुकात नहीं आए, तो इन्होंने भी खुद अपने आर्गूमेंट में कोई कानूनी नुकता नहीं उठाया, ना उस तरफ गए कि भाई चीफ जस्टिस ने क्यों ये काम किया, उसे नहीं करना चाहिए था। ये हाई कोर्ट से जाके दरखास्तें देते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं बात के, ये कह रहे हैं अब ये जितना सहना था हमने सह लिया, अब ये मुमकिन ही नहीं है इससे आगे, और अब चीज़ें इससे आगे बेहतर होंगी और छुट्टी हो जाएगी मौजूदा लोगों की, और 2, 4, 6, 8 महीने में इसका नतीजा मुख्तलिफ चले उन्होंने सितंबर कहा था, तो अगर इनके पिछले साल के प्रोग्राम निकाल लेंगे तो ये भी इसी तरह ही हर सितंबर को, हर नवंबर को, पीटीआई ने 4 महीने नवंबर 29 लगाई थी ना कि पता नहीं नोटिफिकेशन शहबाज शरीफ करेगा नहीं, नवाज शरीफ रोक लेगा। वो अगलों ने कहा नवे सिरों रोटी गिननी शुरू कर दो। जब 80 रोटियों खाने का पहलवान को मुकाबला हुआ ना, 40 पे पानी का पूछ लिया, उन्होंने कहा पानी पी लिया, मैं नए सिरे से शुरू हो रहा हूँ। तो फील्ड मार्शल की ना मुद्दत 29 नवंबर की बजाय उससे 4 दिन पहले ही 5 साल की कर दी गई। तो वो जो सौदा बेच रहे थे वो दुकान अपनी बढ़ा गए और अब अपना काम करते रहे। इनको सियासत के जरिए सियासी रास्ता मिलेगा। ये जो प्रेशर देना चाह रहे थे ये ना 9 मई को कर सके, ना ये 26 नवंबर को कर सके, ना पिछले साल 5 अगस्त को कर सके, ना इस दफा 8 फरवरी को कोई इम्पैक्ट इवन बना सके। तो इनको सोचना चाहिए कि जो वजीर आला कह रहे हैं ना, तो आपको लगता है कि जो एहतजाज इन्होंने थोड़ा सा अपना डाई डाउन किया है या थोड़ा सा सोशल मीडिया को कंट्रोल किया है और कोई ट्वीटें भी सख्त नहीं आ रही है, उसका नतीजा है ये रिलीफ? देखें, अब सलमान सफदर साहब हैं, दूसरी दफा मिले हैं, नवंबर में भी मिले थे, तब भी कोई ट्वीट ऐसा नहीं आया था। और अब तो ये गए दूसरी हैसियत में थे, कोर्ट के फ्रेंड दोस्त की हैसियत से, और सुपरिटेंडेंट के साथ इतनी हम मांगी है कि मुझे लग रहा है कि सलमान सफदर के ऊपर भी आज से कुछ तबर्रा शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई तो नहीं मानती ना इस बात को कि वो जेलर के साथ मिलके वो रिपोर्ट तैयार करें जिसपे अजहर सिद्दीक साहब को सिर्फ ये नुक्ता मिले कि देखें हम कहते थे वो खाना अपना खा रहे हैं। भाई हम भी यही कह रहे थे। माशाल्लाह उनको अपनी मर्जी का मेन्यू बनाने की इजाजत है, अपनी मर्जी की चीजें मंगवाने की इजाजत है। अब डीप फ्रीजर की डिमांड की है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को फोटो भी इशू कर देना चाहिए कि हमने भिजवा दिया है, उसको डिले ना करें जब इंप्लीमेंट कर लिया है। अब बातें रह गई हैं, सियासत अगर ये कर लेंगे तो अपने लीडर के लिए रिलीफ ले लेंगे, वरना इस तरह की बातें
बातों से, जज्बाती गुफ्तगू से उसको तो नुकसान पहुंच रहा है। वो बेचारा 2.5 साल हो गए 5 फरवरी को उनको, मेरी अगर 5 अगस्त से वो अरेस्ट जेल में है तो वो 5 फरवरी को 2.5 साल हो गए, ये बाकी सारे पैसे बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ओके अजहर साहब 1 मिनट कंक्लूड करना है मुझे शो। मेरी मुझे सिर्फ आपने 1 मिनट ही देना है। मैं तो सर आप 2 दफा डिस्कनेक्ट हो गए भाई, इससे पहले आपको बहुत वक्त आपको पहले भी वक्त दे रहा था, आगे भी बहुत वक्त देता। आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है सिग्नल। आप गाड़ी में आज इतना झूम रहे हैं, इतना झूम रहे हैं, टिक ही नहीं रहे ना, आपके सिग्नल टिक रहे हैं। मैं जरा बात कर लूं। अच्छा गो अहेड। देखिए सोग है ना, सोग मैं झूम सोग तो होता है ना, सोग की परेशानी क्या है इस बात की। अब दूसरा देखिए बता रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले लार्जर बेंच बनाया सिर्फ मुलाकातों में, किस कानून के तहत बनाया? फिर जब फैसला करते तक दरखास्तें इतनी पड़ी है क्यों नहीं लगाई आज तक? तौहीन अदालत की दरखास्तें दी क्यों नहीं लगाई आपने? बजाय कि 26वीं और 27वीं तरमीम सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। आप बुनियादी हकूक के हवाले से अब हमें बताया जा रहा है आप जाएं जनाब वो एफसीसी कोर्ट के अंदर। एफसीसी कोर्ट में क्या करने जाना है भाई? वो क्या करने जाना है? अभी तक कोई एक को नोटिस ले सके? वो जुल्म हो रहा है यहाँ पर बैठे लोग मर रहे हैं। आप रिलीफ कैसे लेंगे हुजूर? आपसे ना एहतजाज हो रहा है ना कोर्ट, आप कह रहे हैं मानते तो रिलीफ कैसे लेंगे? मीडिया पे अगर रिलीफ मांगते हैं अदालतों में ना। देखिए मैं बताऊं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर। मैंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि एहतजाज का ये स्टाइल अपनाएं, बार बार कोर्टों के सामने जाएं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या करती थी पार्लियामेंट के अंदर। ये मैं कह रहा हूं कि आपको ये मगर आप कह रहे हैं ये कोर्टें कमजोर हैं, इनके पास कुछ इख्तियार ही नहीं है, इनका कबाड़ा हो गया, तो ये कैसे रिलीफ देंगे आपको? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।